कर्नाटक में कल विधानसभा के चुनाव का मतदान होगा। पूरे चुनावी प्रचार में भाजपा पर 40% कमीशन घूस का आरोप लगाने में सफल रहने वाली कांग्रेस की सिद्धिरमैया डीके शिव कुमार की जोड़ी का दबदबा अब कर्नाटक में आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर टिकट बंटवारे की बगावत, नेतृत्व की आशंका और पुराने नेताओं के इस्तीफे और लिंगायत वोटों में फूट के बीच बीजेपी की उम्मीदें अब बजरंग बली का मुद्दा उठाकर कर्नाटक में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। भाजपा लगातार बजरंग बली का मुद्दा उठा रही है। हम आपको बता दें कि राज्य में कांग्रेस के लिए भी दुविधा कुछ अलग ही है। अगर बीजेपी और जेडीएस के मुकाबले में देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी उपस्थिति पूरे कर्नाटक राज्य में है। हर इलाके में कांग्रेस का अपना जनाधार है। यही वजह है कि कम सीटें पाने के बाद भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत अधिक रहता है। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें पार्टी को बीजेपी से लगभग 2% वोट तो अधिक मिले, लेकिन सीटें भाजपा से 26 कम मिली थी। तब कांग्रेस को सभी क्षेत्रों में सीटें तो मिली, मगर कोई एक ऐसा इलाका नहीं मिला जहां वह कुछ इस तरह क्लीन स्वीप कर सके जैसे जेडीएस ने पूरे मैसूर क्षेत्र में या बीजेपी ने कोस्टल इलाके में क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी चुनाव प्रचार में कमोबेश वही स्थिति कांग्रेस की दिख रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने के बाद यही लगा कि कांग्रेस किसी भी एक क्षेत्र के बारे में विश्वास से नहीं कर सकती कि वहां वो पूरी तरह क्लीन स्वीप कर देगी। हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कल मतदान होना है। वैसे कांग्रेस को इस बार मुंबई कर्नाटक क्षेत्र और सेंट्रल कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद बनी हुई है, मगर करीब 17% तादाद वाले लिंगायत और लगभग 14% संख्या वाले वोकालिगा जिस तरह से किसी एक पार्टी के समर्पित वोटर है, कांग्रेस के पास ऐसा कोई समर्पित वोट बैंक नहीं है। मुस्लिमों के वोट कांग्रेस को जरूर मिलते हैं, लेकिन वह राज्य भर में बिखरे हुए हैं। हालांकि पार्टी को ओबीसी, एससी, एसटी और ईसाई समुदाय का वोट मिलता रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि उनको वो वोट मिलेंगे, जिससे वह राज्य की लगभग हर सीट पर रेस में बनी रहती है। अब इस पूरे समीकरण का लाभ इस बार कांग्रेस को मिलेगा या बिखरे वोटों वाली कमजोरी के चलते वह जादुई नंबर से भी दूर रह पाएगी, यह तो 13 मई को ही पता चलेगा। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस चुनाव में नए नेतृत्व की सबसे बड़ी दुविधा उभर कर सामने आई। मुख्यमंत्री बोम्मई पार्टी का चेहरा जरूर है और भाजपा ने यह संकेत भी कर्नाटक में दिया कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो बोम्मई मुख्यमंत्री के चेहरे बने रहेंगे, लेकिन इसके पीछे बड़ा फैक्टर उनका लिंगायत समुदाय से आना है। पार्टी उस समुदाय को नाराज करना नहीं चाहती। पार्टी के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि अभी भी 80 साल के बीएस येदियुरप्पा उसके सबसे बड़े नेता कर्नाटक में बने हुए। पार्टी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत में नए नेतृत्व की बदौलत चुनावी जंग लड़ने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती गई, येदियुरप्पा पर भाजपा की निर्भरता और आगे बढ़ती गई। कहा तो यह भी गया कि बाद में टिकट वितरण तक में येदियुरप्पा ने जो कहा वो उनकी बातें ही चली। उसी कारण बीजेपी की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में थोड़ा विभाजन भी कर्नाटक चुनाव में देखा गया और इससे लेकर सार्वजनिक बयानबाजी भी हुई। अब भाजपा हो या कांग्रेस या दूसरी पार्टी, लेकिन एक बात तय है कि 13 तारीख को कर्नाटक का भविष्य का फैसला हो जाएगा कि सत्ता में क्या फिर से भाजपा आती है या कांग्रेस भाजपा से सत्ता लेती है या गठबंधन की सरकार कर्नाटक के जनता के सामने अपनी सत्ता में काबिज करेगी।